एक बॉलीवुड एक्टर, उसकी वाइफ और 57 लोग पर सेबी का जबरदस्त एक्शन हुआ है दोस्तों। यूट्यूब वीडियोस, पम्प एंड डंप और करोड़ की कमाई। क्या अरशद वारसी ने जानबूझ के किया फ्रॉड या वो भी एक शिकार बने? आज की वीडियो में ये पूरी कहानी जानेंगे डिटेल में और समझेंगे कि हमें एक इन्वेस्टर्स को कैसे कॉशियस रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबका सपना होता है, लेकिन जब ये सपना यूट्यूब के झूठे वीडियोस के जरिए बेचा जाता है तो नुकसान होता है आम इन्वेस्टर्स का। और इस बार सेबी ने जिसको पकड़ा है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। सेबी ने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी वाइफ मारिया गोरेटी और 57 और लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। कुछ लोगों पर 1 साल का बैन लगाए हैं तो कुछ लोगों पर 5 साल का बैन लगाया है। इन लोगों पर दोस्तों इल्जाम है कि उन्होंने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड जो कंपनी है, जो कि अब बन चुकी है क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड, उसके शेयर के प्राइस झूठे मार्केटिंग और ट्रेडिंग के जरिए बढ़ाए हैं और फिर उसमें से शेयर्स डंप करके पैसा कमा लिया है। सेबी के मुताबिक ये एक पंप एंड डंप स्कीम थी, जिसमें पहले प्राइस बढ़ाया गया, फिर लोगों को इन्वेस्ट करने का बोला गया और फिर शेयर्स बेच दिए गए, जो कि एक तरह का फ्रॉड है। सेबी के इन्वेस्टिगेशन के दो फेसिस थे, एक आर्टिफिशियल ट्रेडिंग और एक यूट्यूब फ्रॉड। सबसे पहले आर्टिफिशियल ट्रेडिंग को अगर समझे तो कनेक्टेड लोगों ने एक दूसरे के बीच शेयर्स के लेन देन किए और वॉल्यूम कम था पर प्राइस ऊपर चला गया। ये लग रहा था कि स्टॉक में बहुत ही इंटरेस्ट है। फिर सेबी ने देखा मिसलीडिंग वीडियोस यूट्यूब के ऊपर और ये चलाए जा रहे थे चैनल्स जैसे कि मनी वाइज, द एडवाइजर, प्रॉफिट यात्रा, इंडिया बुलिस, मिड कैप कॉल्स। इन वीडियोस में साधना ब्रॉडकास्ट को एक फ्यूचर मल्टीबैगर दिखाया गया था। वीडियोस रिलीज होते ही प्रमोटर्स ने तो अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। सेबी का कहना है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग की, जिसका मास्टरमाइंड था मनीष मिश्रा, जिसने यूट्यूब चैनल्स ऑपरेट किए और इसमें उसका दूसरे लोगों ने भी साथ दिया, जैसे कि गौरव गुप्ता जिसने 18.33 करोड़ कमाए, साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसने कि 9.41 करोड़ कमाया, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल जैसे लोग भी इन्वॉल्व थे। दोस्तों, सेबी ने अरशद वारसी और मिश्रा के बीच की चेयर्स भी रिकवर कर ली थी। एक मैसेज में मिश्रा 25 लाख ट्रांसफर करने की बात करता है वारसी से उसकी वाइफ के और भाई के अकाउंट में। हालांकि अगर हम अरशद वारसी की बात करें तो उनका स्टेटमेंट है कि वो स्टॉक मार्केट के नए इन्वेस्टर है और उन्होंने अपनी वाइफ और भाई के अकाउंट से भी ट्रेडिंग की थी। लेकिन ये सब मनीष मिश्रा के कहने पर हुआ है। उनका कहना है कि वो भी एक शिकार बने हैं इसका, लेकिन सेबी का कहना है कि सब कुछ जानकर किया गया है और वारसी को पता था कि स्ट्रक्चर ट्रेडिंग चल रही थी। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अरशद वारसी को करीबन 41.70 लाख का प्रॉफिट हुआ है और मारिया गोरेटी जो कि उनकी वाइफ है उन्हें 50.35 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इससे। अब अगर हम सेबी का एक्शन देखें कि सेबी ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, तो अरशद वारसी, उनकी वाइफ और भाई को करीबन 1 साल के लिए बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट से और बाकी लोगों पर भी करीबन 1 से 5 साल तक का बैन लगा है और उसी के साथ 58 करोड़ से ज़्यादा का इलीगल प्रॉफिट वापस करने का हुक्म भी दिया है। 12% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा इन लोगों को और 5 लाख से 5 लाख करोड़ तक की पेनल्टीज भी इम्पोज हुई है, जो कि ज़बरदस्त एक्शन हुआ है दोस्तों सेबी की तरफ से। तो अब अगर हम बात करें ये केस से हमें क्या सीखना चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दूं ये केस एक एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और मार्केटिंग कितनी पावरफुल हो सकती है अगर गलत हाथों में आ जाए तो। अब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक में सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद से भी प्रॉपर रिसर्च करना ही चाहिए। और एक बात याद रखना कि पंप एंड डंप स्कीम्स में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नुकसान उठाता है। तो दोस्तों ये केस था एक रियल लाइफ फाइनेंशियल थ्रिलर, जहां बॉलीवुड, यूट्यूब और स्टॉक मार्केट स्कैम सब एक साथ आ गए। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि अरशद वारसी भी सच में इसमें शिकार हुए हैं या जानबूझकर किया गया था सारा कुछ? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।